हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है। आपका क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा एकांकी है। क्या है? तो यहाँ पे एकांकी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है। तो याद रखिएगा एकांकी है। क्या है? तो एकांकी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है। आपका क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। याद रखिएगा कौन है। तो जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। आपका क्वेश्चन है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा निबंध है। क्या है? तो निबंध। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। आपका क्वेश्चन है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बिहार का। यहाँ पे आपका बिहार का शिक्षा के सचिव नियुक्त हुए। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, बिहार राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। बताइए कमेंट करके। चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। बताइए कमेंट करके। बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा जंगलों का काटना। इसका आंसर क्या होगा? तो जंगलों को काटना। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। आपका क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। बताइए कमेंट करके निम्न में से कौन है। तो याद रखिएगा ओ सादा नीरा। क्या है? तो ओ सादा नीरा इसका यही रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वो सादा नीरा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वो आपस में, आपका क्वेश्चन है, वो आपस में ढंगर किस भाषा में बात करते थे। आपका क्वेश्चन है, वो आपस में ढंगर किस भाषा में बात करते थे। बताइए कमेंट करके किस भाषा में बात करते थे। तो याद रखिएगा मिश्रित भाषा में बात करते थे। किस भाषा में बात करते थे? तो मिश्रित भाषा में बात करते थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रिंस क्रोपोटकिंग कौन था। आपका क्वेश्चन है, प्रिंस क्रोपोटकिंग कौन है। बताइए कमेंट करके क्रोपोटकिंग कौन है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या आंसर सही होगा? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था, इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, क्रोपोटकिंग कौन था। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जूठन शीर्षक पाठ में। आपका क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने जादू छीनकर दूर फेंक दी। आपका क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने जादू छीनकर दूर फेंक दी। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा लेखक के पिताजी ने जादू को छीनकर दूर फेंक दी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जूठन शीर्षक। आपका क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। बताइए कमेंट करके बड़े भाई का नाम क्या था। तो याद रखिएगा सुखबीर था। क्या नाम था? तो सुखबीर नाम था। क्या नाम था? तो सुखबीर नाम था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। आपका क्वेश्चन है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। बताइए कमेंट करके किसकी है। तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखिएगा।
चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइए कमेंट करके, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 18 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को हुआ था। 18 जुलाई नहीं है, 28 जुलाई 1927 को हुआ था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह को, आपका क्वेश्चन है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? आपका क्वेश्चन है, नामवर सिंह को कविता के लिए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? बताइए कमेंट करके, अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखिएगा कब दिया गया था? तो 1971 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1971 ईस्वी को दिया गया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आपका क्वेश्चन है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? बताइए कमेंट करके कौन थे? तो याद रखिएगा संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे। कौन थे? तो नामवर सिंह थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह के ललित, आपका क्वेश्चन है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? बताइए कमेंट करके, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? बताइए कमेंट करके, नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्या नाम है? तो बकलम खुद है। क्या नाम है? तो बकलम खुद। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बकलम खुद। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? आपका क्वेश्चन है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए कमेंट करके कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? तो नामवर सिंह थे। क्या नाम थे? तो नामवर सिंह थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? बताइए कमेंट करके, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा क्या नाम था? तो मदन मोहन गुल्लानी था। क्या नाम था? तो मदन मोहन गुल्लानी था। यहाँ पे आपका गुगलानी, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, मदन मोहन गुगलानी। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुनि की अवस्था क्या थी? आपके क्वेश्चन है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुनि की अवस्था क्या थी? बताइए कमेंट करके, मुनि की अवस्था क्या थी? तो याद रखिएगा 14 वर्ष थी। क्या थी? तो 14 वर्ष थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका मानक बिस्नी, आपका क्वेश्चन है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? आपका क्वेश्चन है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? बताइए कमेंट करके क्या मांगता है? तो याद रखिएगा पानी मांगता है। दूध की जगह पे क्या मांगती है? तो पानी मांगती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जानवर और जानवर किसकी रचना है? आपका क्वेश्चन है, जानवर और जानवर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है। किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।